में स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी ये जो बालक था इतना क्रोधित हो गया था, क्यों अभी राजा को क्या कह रहा है, दो चीजों से तुलना कर रहा है। कौन कौन चीजों से, कौन कौन से? कुत्तों से, द्वार के कुत्तों से और कौवों से। हाँ, कह रहा है कि ये जो राजा है ये कुत्ते की तरह है, द्वार पर रखवाली करने के लिए बनाए गए हैं। इनका काम है द्वार पर रखवाली करना, मतलब क्षत्रियों को बोल रहा है। और ये कौवे की तरह है, जिनको कौवे और कुत्ते की तरह है, लेकिन ये उल्टा स्वामियों के ऊपर ही पाप ढा रहे हैं, इस सिद्धांतों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इनको रक्षा करने के लिए बनाया गया, स्वामियों के ऊपर पाप डालने के लिए बनाया गया। तो प्रभा जी वही चीज बताते हैं जो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। प्रभा जी तात्पर्य में बहुत अच्छी चीज बताते हैं। कहते हैं ये माना गया है कि मान लो कोई व्यक्ति ब्राह्मण का पुत्र है, तो नो डाउट उसको एक अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां पर वो अपनी उस ब्राह्मणिकल क्वालिटी को डेवलप कर सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका लाभ ना उठाए, वो बस चिल्लाए मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं तो चतुर्वेदी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना, लेकिन उसने उसका लाभ नहीं उठाया और वही सारे कामों में रहते हैं जो शूद्र जिस कामों में रहते हैं, शराब पीना, व्यभिचार करना, मांसाहार करना, सिर्फ वो अपने नाम को दे रहा है कि हाँ हम ब्राह्मण के बेटे हैं, हम ब्राह्मण के बेटे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं बनता। हालांकि ये एक योग्यता थी, वो फायदा उठा सकता था क्योंकि उसको अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण मिला था। तो प्रभुपाद जी तुरंत एक एग्जाम्पल देते हैं चिकित्सक का, समझाने के लिए कि मान लीजिए कोई चिकित्सक का पुत्र है, डॉक्टर का पुत्र है, तो उसको अच्छा परिवेश मिला है, भाई पिताजी हर दवाइयां देते हैं तो उनके गाइडेंस में सीख सकता है अच्छे से। लेकिन अगर वो इसका प्रयोग नहीं करे, बस ये चिल्लाए मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो हम भी डॉक्टर हैं, हम भी दवाई देंगे, तो भाई तुमने सीखा क्या उनसे? नहीं सीखा नहीं, लेकिन हम भी तो डॉक्टर के बेटे हैं तो इसलिए हम भी दवाई दे सकते हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो ऐसे ही आप देखिए कलयुग का प्रभाव इसी तरीके से समाज में फैला। लोग सिर्फ इसलिए अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण के बेटे हैं, उनके सारे लक्षण बड़े भले ही शूद्र के हों, कोई भी उनको ना मंत्र आते हो, ना ही कोई शास्त्र अध्ययन किया हो, लेकिन वो ढोल पीट करके अपने आप को ब्राह्मण मनवाते हैं और लोगों से अपनी पूजा कराते हैं, स्वयं को ब्राह्मण बोलकर। ये कलयुग के प्रभाव का पहला कारण है। इस तरीके से कलयुग ने प्रभाव डाला। तो प्रभा जी यहाँ पर शृंगी ऋषि के बारे में हमने हाईलाइट किया है। एक ऐसी चीज बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इस व्यक्ति के पास ये महान ब्राह्मण का योग्य पुत्र था शृंगी, क्योंकि उसको श्राप देने की क्षमता थी, उसके पास योग्यता उसके पास थी, लेकिन उसमें अभाव किस चीज का था? अभाव था संस्कृति का। संस्कृति का मतलब क्या होता है? किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन व्यक्ति इसके लिए योग्य है, कौन व्यक्ति नहीं है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये संस्कृति की बात होती है ना। जैसे कोई बड़ा आ जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। कोई छोटा आता है तो उसको हम दया दिखाते हैं, तो ये संस्कृति है। जैसे डिवोटीज, इन डिवोटीज में भी हम देखते हैं, मान लीजिए कोई सीनियर डिवोटी आ गए, महाराज आ गए, तो हम तुरंत दंडवत प्रणाम करेंगे उनको, है ना, और उनको रिस्पेक्ट करेंगे। कोई हमारा समकक्ष आ गया जिसके साथ हम क्लासेस करते हैं, या फिर हमारे साथ वो भक्ति में जुड़ा था, तो उसको भी हम पंचांग प्रणाम करेंगे, है ना, और उसके साथ भगवान के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीनियर आया तो उसके साथ हम उससे सुनेंगे, वहां पे डिस्कस नहीं, वहां पे सुनेंगे। जब कोई साथ का आया तो उससे डिस्कशन करेंगे, वो कुछ बताएगा, हम कुछ बताएंगे। और जब कोई हमसे जूनियर आता है जो अभी हमारे सापेक्ष में वो नया है भक्ति में, तो उसको हम भगवान के बारे में बताएंगे। तो ये संस्कृति है, मतलब किसके साथ कैसा बिहेव करना है। तो ये इसका अभाव था इन लोगों इसमें, शृंगी में। इसके अंदर बस ये ब्राह्मण शक्ति के कारण गर्वित हो चुका, क्योंकि पिताजी से मिल गया था, पिताजी ने उसको ब्रह्म तेज और ब्राह्मण शक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में सब बताया हुआ था, जिस कारण इसके अंदर जो ब्रह्म तेज आया था वो गर्वित हो चुका था इससे कि मेरे पास श्राप देने की क्षमता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तभी से कलयुग में ये ब्राह्मण शक्ति का पतन होना प्रारंभ हो गया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताते हैं कि देखो कैसा है, ब्राह्मण समाज रूपी शरीर में क्या क्या बताता है, क्या है ब्राह्मण? अगर समाज रूपी शरीर हो तो सिर है ब्राह्मण, सर है, करेक्ट, सिर को बोलते हैं। जो ये सर है ये ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सर दूषित हो गया, अगर मान लीजिए आंखें ही गलत बताने लगी, अगर सर ही गलत डायरेक्शन में बता रहा है, तो फिर क्या होता है, बाकी के वर्ण अपने आप पतित हो जाते हैं।
अगर मेन टीचर ही अगर खराब है, अगर टीचर को ही नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट को कहां से पता चलेगा? ब्राह्मण का कार्य है कि तीनों वर्णों के लोगों को गाइड करना। क्षत्रिय तुम्हारा कार्य ये है, शास्त्रों में ये दिया हुआ है, तुमको ये करना चाहिए। वैश्य तुमको ये करना चाहिए, उनको गाइड करना, शास्त्र के द्वारा उनको बताना, समझाना, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है उसके पीछे के तत्व को बताना, ये ब्राह्मण का कार्य है। और अगर ब्राह्मण ही पतित हो जाए तो फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को कौन बताएगा? वो लोग तो पहले से ही गिर जाएंगे। तो इस कारण से जब ब्राह्मण जाति में कलयुग में प्रवेश हुआ, उस कारण से बाकी के वर्ण अपने आप पतित हो गए, क्योंकि गाइडेंस ही गलत मिलने लग गई, है ना। जैसे हम जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ था इस जगत में, तो किस कारण से हुआ था? क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो शास्त्रों का हवाला दे करके मांसाहार भक्षण करने लग गए थे, क्योंकि शास्त्रों में कुछ जगह पर दिया है कि भली प्रथा होनी चाहिए, है ना। वो किसके लिए है? जो लोग बिल्कुल मांसाहार नहीं छोड़ सकते, उनके लिए है कि एटलीस्ट वो लोग कोई नियम का पालन करके मांस भक्षण करें। लेकिन उसका सहारा लेकर के ब्राह्मण लोग बहुत सारा मांस भक्षण करने लगे थे, अबोध पशुओं को मारने लग गए थे। इस कारण से गौतम बुद्ध जी ने जन्म लिया, प्रकट हुए, और उन्होंने पूरी तरीके से उनको उसका विरोध किया और उसको खत्म किया। तो यही मेन जो है पतन कलयुग में जो है यहाँ से प्रारंभ हुआ। और जब ब्राह्मण पतित हो गए तो उनको देखा देखी, जिनको देख करके बाकी के वर्ण जो थे वो अच्छा होते थे, जब जिसको वो आइडियल ही खत्म हो गया तो नीचे के भी सब लोग पतित हो गए। देखिए समाज में एक अच्छा उदाहरण होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अच्छा उदाहरण। अगर उदाहरण नहीं होता है तो सामान्य जनता जो है वो भटक जाती है। इसलिए भगवान भगवत गीता में इस बात को बोलते हैं ना कि एक लीडर को जैसा जैसा फॉलो करता है सामान्य जनता वैसे वैसे फॉलो करती है। कौन सा श्लोक है वो? क्योंकि श्लोक नंबर तो ये थर्ड चैप्टर का ये श्लोक याद है? अच्छा, यद यद आचरति तत् तत् सति जहां, पूरा नहीं याद। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तद तद एव तरो जना, यद प्रमाणम स कुरुते लोको भी अभिवर्तते, ऐसे करते हैं। तो मतलब जब कोई आइडियल व्यक्ति है, ऐसा प्रधानमंत्री मान लीजिए, वो कोई काम करते हैं, उन्होंने झाड़ू लगाया, तो उन्होंने अगर कुछ किया तो सामान्य जनता उनको देख करके बहुत जल्दी प्रेरित हो जाएगी, वो भी स्वच्छता पर रखने लगेगी और सारे कार्य करने लगेगी। तो आइडियल रहना जरूरी है। और अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, कोई गलत काम कर देते हैं, तो सामान्य जनता बोलेगी अरे जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमको क्यों दोष दे रहे हो भाई, वो भी करने लगे। तो ऐसे ही जब समाज में जो जिन लोगों को आइडियल मान करके जो ब्राह्मण वर्ण होते थे, जो सबको गाइड करते थे, जब वो पतित हो जाएंगे, वो सम्मानसाहार भक्षण, है ना, और व्यभिचार और नशापान इन सब में रत हो गए, तो बाकी के लोग भी अपने आप ही पतित हो गए उनको देख देख। ये इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, इस तरह कलयुग जो है उसमें पतित ये चीज आई। अब देखिए वो श्रृंगी ऋषि के मन में कितना ज्यादा द्वेष क्षत्रियों के प्रति भरा हुआ है, वो इस श्लोक से पता चलता है। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुरहि ग्रहपालो निरूपितः, कह रहा है ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रियों के पुत्रों को कुत्तों की तरह ग्रह रक्षा करने के लिए रखा गया है। मतलब क्षत्रियों का काम है कि घर की रक्षा करे। सा कथम तद्ग्रहे द्वा सभांडम भोक्तुम अर्हति, कुत्तों का काम है घर के बाहर रहना, घर के अंदर नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई परीक्षित की आश्रम में प्रवेश करके समीक ऋषि से कुछ मांगने की? इनडायरेक्टली बोल रहे। क्षत्रियों का काम क्या है? बाहर रहना, रक्षा करना, जैसे कुत्ता करता है। ये व्यक्ति कैसे अंदर आ गया, क्षत्रिय कैसे अंदर आ गया? घर में घुस करके वो क्या बोल रहे हैं कि इसने घर में घुस करके स्वामी की थाली में खाना खाने का दावा कैसे कर सकते हैं? कुत्ते का काम है बाहर रहना, उसके लिए अलग से खाना आएगा, वो स्वामी की कुर्सी पर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से वो परीक्षित महाराज को इनडायरेक्टली बोल रहा था। तो मेनली क्या है, वो अपने पिता की गलती को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं पिताजी को उठ जाना चाहिए था, ध्यान में थे, फिर भी राजा आए थे। पिता नहीं उठे, इसको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, राजा की ही गलती को मुख्य रूप से दोष निकाल रहा है।
अब देखिए यहाँ पर क्या बोलना है श्री कृष्ण, कृष्णे गते भगवती शास्त्रव्युत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतु नद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम। यस, मंजू अग्रवाल माता जी, आप अनुवाद पढ़ेंगे? ये प्रभु जी, सबसे परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं, अतएव इस विषय को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तो अभी भगवान कृष्ण जो कार्य करते हैं वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण चले गए, अब भगवान कृष्ण की जगह अब मैं पाऊंगा। कि भगवान को हम बोलते हैं ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान दो लोगों को विशेष रूप से, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो बोला कृष्ण गति, भगवान कृष्ण तो चले गए जो हमारी ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, तो चले गए। अब ये जो क्षत्रिय हैं ज्यादा कूद रहे है ना, इनको ज्यादा इनको भाव आ गया कि अब भगवान कृष्ण चले गए तो हमारी रक्षा तो कोई कर नहीं रहे। अभी इनको मैं सबक सिखाता हूँ। इनको मतलब क्या है कि स्वयं भगवान कृष्ण की जगह लेने का प्रयास किया जा रहा है इस श्रृंगी ऋषि के द्वारा, कि कृष्ण चले गए ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, अब इसको मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसा करके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं यही कलयुग में लोग हैं जो ब्राह्मण की, जो भगवान की जगह लेना चाहते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर सिद्धि आ जाती है। अभी श्रृंगी ऋषि के पास थोड़ी सिद्धि थी, शाप दे सकता था, तो वो क्या सोच रहा है कि कृष्ण जो काम करते थे वो काम मैं करूँ है ना। तो ये देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं बहुत अच्छे से कि थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है, यही कलयुग का लक्षण। कलयुग में इसलिए आप देखो कितने सारे अवतार आपको मिलेंगे। कल की अवतार, कोई व्यक्ति बोलता है मैं ही कल की अवतार हूँ, कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का अवतार बना करके लोगों से अपनी पूजा कराता है ना। कोई व्यक्ति बताता है कि हम कबीर के अवतार हैं, कोई बताएगा कि हम कहीं कुछ हैं, कोई कुछ हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है। यहाँ भी यही श्रृंगी ऋषि क्या करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण चले गए इसलिए हम वो काम करेंगे ब्राह्मणों की रक्षा वाला, हम कृष्ण हैं अभी। तो यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप देखिए सबसे लास्ट में ये लिखते हैं कि कई मिथ्या अवतार हो रहे हैं जो भोली भाली जनता को आध्यात्मिकता की आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनको सम्मान मिलता रहे इसके लिए वो भोली भाली जनता को स्वयं भगवान बोल करके लोगों से अपनी पूजा कराता है। तो ये कुल मिला के ये कलयुग के प्रभाव के कारण, वो कलयुग में लोग उनके पास कुछ सिद्धियां पा गए है ना, किसी का रोग ठीक कर सकते हैं। सिद्धियां तो बहुत होती हैं और शास्त्रों में ही वर्णित है, कोई भी उन पे प्रयास करके प्राप्त कर सकता है ना। तो थोड़ी सिद्धि पा गए, फिर सोचते हैं कि अब मैं सिद्धि पा गया हूँ, अब मैं लोगों को बताऊंगा मैं भगवान हूँ, सबने पूजा करा। तो कई लोगों को ऐसे हम जानते हैं है ना, आस पास देखेंगे पड़ोस में, वो अपने गुरु को भगवान मान करके पूजा करते हैं, उनकी फोटो रख करके उसमें पूरा, उनसे भगवान के बारे में कुछ नहीं बताते। ऐसे गुरु ढोंगी गुरु है ना, भगवान के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो स्वयं की पूजा कराएंगे, अपनी फोटो देंगे अपने शिष्यों को, कहेंगे इसकी सुबह शाम पूजा करो, इसी को भोग लगाओ। इस तरीके के पाखंडी लोग हमको देखने को मिले। और वो लोग इवन कई कई ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का प्रसाद भी वो भोग वही पाएंगे, कहेंगे जो उनको भोग लगाया गया हो, उनको कोई मतलब नहीं। वो व्यक्ति कितने साल रहेगा यहाँ पर, जिसको खुद का कोई ठिकाना नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि जो लोग स्वयं को भगवान बताते हैं तो वो लोग अपने दांत का दर्द भी नहीं ठीक कर सकते, वो बाकी चीजों को क्या रोकेंगे, बाकी जन्म मृत्यु के चक्र को क्या रोकेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं खुद तो नरक में जाते ही हैं, अपने सारे शिष्यों को भी नरक में लेकर के जाते हैं। ऐसा बोल करके वो राजा जो था एकदम ये मैं कृष्ण की जगह कृष्ण का कार्य मैं करूंगा, ऐसे करके वो एकदम लाल आंखें करते हुए उसने कहा अभी देखो मैं बताता हूँ इसको। सारा जितना क्षत्रिय जो है भगवान कृष्ण के जाने पर इतना ज्यादा ये लोग कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हम इनको बताते हैं। इत्य उक्त्वा, ये बोल करके, रोषता मराक्षो, आंखें एकदम लाल लाल कर, वयस्या नृषबालिका, अपने संगियों को दिखाते हुए, देखो अभी तुमको दिखाते हैं, इसने ऐसा किया आप देखो। कौशिक्यापा उपस्पृश्य, कौशिक नदी बह रही थी, वहां पे उसके जल को स्पर्श किया, वागवर्जम विसर्ज, उठाया और वहीं पर एकदम वज्र की तरह कठोर शब्दों को बोला। क्या बोला उन शब्दों को? इति लंघित मर्यादम, अरे तो इस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया।
इसका बाहर इसको रुकना चाहिए था, है ना, अंदर घुस आया और ऐसा ऐसा कार्य किया। तक्षका सप्तमे अर्हनि, तक्षक नाग इसको 7वें दिन, अहनी, अहनी का मतलब होता है दिन, 7वें दिन तक्षक नाग इसको तक्षंती, काट खाएगा। और इसमें कुलंगारः, यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, कुलंगार शब्द यूज कर रहे हैं। कुलंगार शब्द का क्या मतलब है, देखिए, कुलंगारा क्या शब्द का मतलब है, कुल मतलब वंश के दुष्टों को, वंश के दुष्ट को, वंश के दुष्ट को। तो वो कह क्या रहे हैं कि परीक्षित महाराज अपने पूरे वंश में सबसे दुष्ट व्यक्ति, क्षत्रियों में सबसे दुष्ट व्यक्ति, कुलांगार ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके से जब उनको शाप दे दिया, अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या किया, ततो भेत्याशमं बालो गले सर्प कलेवरम। जब वो व्यक्ति ऐसा बोल करके अभेद्य प्रवेश किया, बालो उस बालक ने, गले सर्प कलेवरम, आश्रम में प्रवेश किया, अपने पिताजी के आश्रम में शाप दे करके अब आश्रम में प्रवेश किया। पिताजी तो वहां ध्यान लगा कर अभी बैठे हुए हैं, गले में सर्प पड़ा हुआ है। पितरम वीक्ष दुर्घातो, जैसे ही अपने पिता को देखा, उनके गले में सांप को देखा, एकदम मुक्त कंठो रुरोधहा, एकदम गला फाड़ करके रोने लगा, वहां पर चिल्ला करके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, एक्चुअली ये रोया क्यों, क्योंकि इसको आभास हो गया था कि इसने जो श्राप दिया है वो गलत है, योग्य नहीं था। आप इसे यही इसी चीज के कारण ये बहुत तेज से चिल्ला उठा वहां पर, ताकि अपने मन को हल्का करने के लिए, मन ताकि हल्का हो जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि उसने एक बहुत ही गलत काम कर चुका है क्रोध में आकर के। सवांगिरसो ब्रह्मन् सुत्वा श्रुत विलापनम। अब ये जो ऋषि थे, इन्होंने जब सुना सुत के विलाप को, उन्मील्य सनकय नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मतो रगा, तुरंत ही उन्होंने अपने आंखों को धीरे धीरे ओपन किया। इतना तेज आवाज जब सुना उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि भाई उनके गर्दन पे तो क्या पड़ा हुआ है, समय ऋषि के गर्दन पे हाँ पड़ा हुआ। तो देखिए समित ऋषि का क्या रिएक्शन था वो आप देख, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विसर्ज्यम तम चा पप्रक्ष, उन्होंने तुरंत ही उस सांप को निकाल करके किनारे रख दिया और पप्रक्ष पूछा, वत्स कस्माद्धिरोधिषि, तुम रो क्यों रहे हो बेटा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे पे सर्प किसने डाला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे पे सर्प डाल के चला गया। केन वा दीप अपकृत मृत्युक्ता सा अन्य वदेत, वो बोले क्या तुम्हारा तुमको किसी ने अपमानित कर दिया क्या, तुमको किसी ने कुछ तुमको कर दिया, तुम्हारे साथ कुछ घटना हो गई क्या, तुम रो क्यों रहे हो। तो ये प्रश्न क्या सूचित करता है बताइए। मुझे यही सूचित करता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनके गर्दन पे मरा हुआ सर्प पड़ा है और किसने डाला, वो सब उनको जानने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उस बात को बिल्कुल नगण्य माना, ये कोई बात नहीं, ठीक है गले में सर्प पड़ा है, मरा ही तो है, ठीक है उसके किनारे रख दिया। मेन कंसर्न था कि तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम क्यों रो रहे हो, वो उनके लिए मेन कंसर्न था। तो अभी जब ऐसा सुना इसने, तो बालक ने जो कुछ हुआ था सब बता डाला, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने श्राप दिया, ये हुआ, सब पूरा मैंने अपने बालकों को दिखाने के लिए ऐसे करके श्राप दे दिया। आप जब ये सुना इन्होंने, निशम्य मतलब सुन करके, सप्तमत दरहम, कि इस प्रकार तुमने नरेंद्र को श्राप दे दिया, जो नर के राजा है, इंद्र, नरों में जो इंद्र है, श्रेष्ठ व्यक्ति को तुमने श्राप दे दिया है। ये सुन करके ये जो समिक ऋषि थे ये बहुत ज्यादा चिंतित हो गए एक तरीके से, और इन्होंने पुत्र को ये नहीं बोला बहुत बढ़िया किया बेटा तुमने, बहुत अच्छा इन लोगों को सबक सिखा दिया क्षत्रियों को, उन्होंने कोई शाबाशी नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत वो चिंतित हो गए और पछताने लगे और चिल्लाने लगे। क्या बोले, मेरे पुत्र तुमने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया, एक छोटा सा अपराध के लिए तुमने बहुत भारी दंड दे दिया, इतना भारी दंड नहीं दिया जाता। अगर कोई जैसे उसने एक मरे हुए सांप को डाला था तो ये कोई बहुत छोटी बात थी, और तुमने इसके लिए उनको मार डालने के लिए इस तरीके से श्राप दे दिया, तो ये गलत है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में ये समझाते हैं कैसे राजा जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है।
राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गाइड करता है पूरे समाज को, रक्षा करता है, सारे समाज को संचालन करता है। इसके लिए बहुत अच्छा प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, कहते हैं जैसे राजा है, अगर वो कोई गलत काम भी करता है, किसी को मान लो उसने कुछ दंड भी दे दिया, नहीं जान पाया, कुछ प्रॉब्लम से कुछ उसने गलती कर भी थी, लेकिन तब भी उसकी गलती नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य कर रहा है, पूरे समाज का संचालन कर रहा है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं एक डॉक्टर का। तो मान लीजिए डॉक्टर जो है बहुत सारे लोगों का उपचार कर रहा है, कभी कभी गलत उपचार से किसी रोगी की अगर मृत्यु भी हो गई, तो इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर को आप जेल भेज दोगे या उसको मृत्युदंड दिलवा दोगे। ऑलरेडी वो इतने सारे लोगों की जान बचा रहा है, अगर किसी कारण गलती से किसी की जान नहीं बचा पाया तो क्या वो दोषी हो जाएगा? बताइए। नहीं नहीं हो प्रभु। सकता। उसी प्रकार राजा से अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसे कभी त्रुटि नहीं माना जाता, वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ऐसे डॉक्टर भी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। तो अगर कोई किसी गलती से वो उससे किसी रोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपराधी मानकर के उसको सजा नहीं दी जाती। ये चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। नावैनभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्रायण कुतो भया प्रजा। शिल्पा माता जी पढ़िएगा अनुवाद 42वें श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, यही चीज इम्पोर्टेंट है। जब राजा अच्छा होता है तो पूरे राज्य के लोग बड़े शांति से सुकून के साथ रह सकते हैं। अगर राजा ही खराब है तो फिर उसका राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। अगर राजा एकदम कड़क है, जो गलती करता है उसको तुरंत दंड देता है, सारे चोर उचक्के जब शांत रहेंगे तो राजा का बहुत बड़ा सेवा होता है, तो उसको कभी सामान्य व्यक्ति नहीं मानते। ये तुलना करना गलत है। अगर आप राजा को एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हो ये बहुत गलत है, क्योंकि उसके राज्य के कारण पूरी जनता जो है बहुत सुखी पूर्वक सारे कार्यों को कंप्लीट कर सकती है उसके क्षमता के कारण। आपको पता है राज्य की जनता जो कुछ भी करती है उसका 1/6 भाग राजा को मिलता है, क्योंकि राजा ने इतना अच्छे से शासन किया, इसलिए जनता करने में सक्षम हो पा रही है। कर्म का सत्ता, चाहे बुरा काम हो या अच्छा काम हो। अगर लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तो राजा को 1/6 भाग कर उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे अवसर नहीं दे पा रहा है जनता को जिससे वो लोग ये गलत काम ना करें, या गलत लोगों को सजा नहीं दे रहा है जिस कारण से ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो राजा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मलक्षमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौरा प्रचुरो विनक्ष्या चराक्षमाणो विवरूथ वर्षणात्। तो यहाँ पर अभी समीक ऋषि ये समझा रहे हैं श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी तुमने कितनी मूर्खता का काम किया। तुमने छोटे से कार्य के लिए इतने बड़े राजा को उसको दंडित किया है। राजा का मान कितना बड़ा होता है, कितने बड़े स्तर पर राजा होता है, उसको समझाने के लिए इन श्लोकों में वो श्रृंगी को समझा रहे हैं। जैसे इस श्लोक में भी आप देखेंगे, पढ़िएगा ममता माता जी इसका अनुवाद। हे बालक, एक छत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। yes. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे आजकल का जो लोकतंत्र चलता है, वोटों से लोग सरकारें बन जाती हैं और वहां पे कोई भी मंत्री बन जाता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसको यहाँ पर भर्त्सना करते हैं श्री प्रभुपाद जी। जब राज्य सत्ता में कैसे होता था कि एक व्यक्ति राजा होता था,
उसका जो उत्तराधिकारी होता था उसको उसी की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी। तुमको देखो राज करना है, उसको राजर्षि बनाया जाता था ट्रेंड करके। तो जब वो राजा बनेगा वो पूरा बहुत अच्छे से कार्य कर सकेगा। लेकिन आजकल तो सब वोटों का गोलमाल करते रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो ये देखते हैं कैसे वोट पाए जाए, कैसे जनता को जितना आप बेवकूफ बना सकते हो, जितने ज्यादा झूठे वादे करोगे उतना तुमको वोट मिलेंगे। वो इस तरीके से झूठे वादे करके वो राजा बन जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति कभी भी जो वो है अच्छा कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जो पहले राजा होते थे, राज सत्ता होती थी, उसमें उनको ट्रेंड किया जाता था। और एक आदर्श राजा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए हमने उसको हाईलाइट किया है, एक आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ये पूर्ण राजा की खासियत होती है। ऐसा नहीं कि बस वो राजा का पुत्र है तो राजा बनेगा, नहीं, उसके अंदर संस्कृति होनी चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए और युद्ध कौशल में भी प्रवीण हो। तीन चीजें उसके लिए बहुत है, उसमें उसको प्रशिक्षण होना चाहिए तीनों चीजों। ऐसे नहीं कोई भी बन गया, जो रहेगा अध्यक्ष वही बन जाएगा, चाहे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी भर्त्सना करते हैं, पूरे तात्पर्य में ही लिखते हैं कि देखा आजकल में सब जनमत वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और कोई भी धूर्त मंत्री बन जाता है। तो महाराज परीक्षित जैसे चले गए, उसके बाद ये एक छत्र राज्य खत्म हो गया, उसके बाद कलयुग के प्रहार होने लगे। प्रभुपाद जी तदत्यना, तो जब ऐसा होगा, जब एक छत्र राज्य नहीं रहेगा तब क्या परिणाम क्या होगा? जब कोई एक राजा नहीं रहेगा, कभी ये पार्टी बन जाएगी, कभी वो पार्टी बन जाएगी, तो कोई वही बात है, कोई एक छत्र तो है नहीं, तो क्या होगा उसका परिणाम? तदत्यना पापमुपैत्य नन्वयम् यन्नस्तनाथस्य वशोर्विलुम्पकात् परस्परं घनन्ति सपन्ति व्रञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य भोजना। तो और कौन पढ़ सकते हैं इसको, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस, पढ़िए। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर शमीक ऋषि ने ये नहीं बोला कि तुम उत्तरदायी हो, क्या बोला? कौन उत्तरदायी होंगे? हम सब उत्तरदायी। हम सब मतलब क्या? कौन हम सब? हम सब मतलब जो गलत कार्य कर रहे हैं प्रजा। और यहाँ पर हम सब यूज किया गया है ब्राह्मणों के लिए। जी प्रभु जी। हम सब मतलब हम ब्राह्मण इसके लिए पूरे उत्तरदायी हैं। ब्राह्मणों का पतन उत्तरदायी होगा उसके लिए, इन सब चीजों के लिए, क्योंकि हमने इस तरीके से, तो प्रभुपाद जी वही तात्पर्य बताते हैं, कहते हैं यहाँ पर जो हम सब यूज किया गया है ये ब्राह्मणों के एक समुदाय को जिम्मेदार मानकर मुनि ने ठीक ही कहा है, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ब्राह्मणों को बोला। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जब इस तरीके से ब्राह्मण पतित हो जाएंगे तो राजतंत्र भी नहीं रहेगा, है ना। जैसे आप देखिए जब भी राजतंत्र ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेड रहता है वो बहुत फलता फूलता है। जैसे आप देखिए शिवाजी महाराज थे, कितना उन्होंने भारत पे कितना शासन अच्छे से किया, लेकिन वो गाइड किससे होते थे? समर्थ रामदास जो ब्राह्मण थे कर्म से। ऐसे ही आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, उनको गाइड किसने किया? Who gave guidance to चंद्रगुप्त मौर्य? बहुत फेमस है, चाणक्य। चाणक्य है क्या? चाणक्य, बहुत फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो, उसको चाणक्य ने सारी टेक्निक और सारी चीजों में उसको कुशल बनाया, स्वयं युद्ध नहीं किया, चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया, तो उस तरीके से वो विजयी हुआ। तो क्योंकि इसी को बता रहे हैं कि अब देखो कलयुग के प्रवेश के कारण कैसे तुम्हारी मति जो है ऐसी बदल गई, उस कारण से हम ब्राह्मण का समुदाय ही इस पूरे पतन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा, ऐसे करके वो बता रहे हैं। तो अभी अगले श्लोक में बताते हैं, तदार्य धर्मा प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः
ततोर्थ कामाभिनिवेशतात्मना शुनाम कपीनामिव वर्ण संकरः। सब पतन हो जाएगा धीरे धीरे करके। जिस तरीके से राजतंत्र खत्म होगा और ब्राह्मणों का पतन होगा, धीरे धीरे करके पूरा समाज जो है, कोई भी ना तो कोई वर्ण को स्वीकार करेगा, ना ही कोई समाज व्यवस्था चलेगी। कोई बोलेगा कि भाई ये वानप्रस्थ है, ये एक सन्यासी है, पतन हो जाएंगे समाज में गुणात्मक रूप से। धीरे धीरे सब वैदिक आदेशों के प्रति सब कहेंगे बस एंजॉय करो, दुनिया में रहो, सब भूल जाएंगे इस जगत में आए क्यों हैं, मनुष्य जीवन थोड़े समय तक के लिए मिला है, ये सब कोई फॉलो नहीं करेगा। तो इस प्रकार लोग बस यही चाहेंगे कि कैसे आर्थिक विकास किया जाए। आर्थिक विकास इन द सेंस कैसे कैसे ब्रिज बनाए जाएं, कैसे कैसे हम मॉल्स बनाओ, कैसे कैसे बढ़िया रोडे बनाओ। सबका दिमाग बस इसी में चलेगा। हम देख सकते हैं आजकल के जीवन है ना, सब यही कहते हैं, अरे आप आर्थिक विकास क्यों नहीं कर रहे हैं समाज का। अरे आर्थिक विकास से ज्यादा जरूरी है मूल्यों का विकास करना। अच्छी ट्रेनिंग दो लोगों को, अच्छा सिखाओ उनको कैसे समाज में रहना है, कैसे लोगों को देखना है, कैसे दृष्टिकोण विकसित करना है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। हर समय सब यही कहते हैं विकास करिए विकास करिए। विकास का क्या मतलब? विकास का मतलब वही इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और ज्यादा हमको अपॉर्चुनिटी दीजिए, यही विकास आजकल। कि भाई अभी हम उतने अच्छे से इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रोड बनाइए तो हम शहर जाकर के भी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, है ना। बड़े बड़े ब्रिज बनाइए ताकि हम और जल्दी दूसरी जगह जाकर के इंद्रिय तृप्ति कर सकें। अभी हमको उतना अच्छे से नहीं करने को मिल रहा है। तो यही आर्थिक विकास संसार में रह जाएगा, ऐसे करके समीप ऋषि जो है वो बोल रहे हैं। और लोग एकदम कुत्ते और बंदरों की तरह हो जाएंगे, अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो कुत्ते और बंदर यहाँ पर क्यों शब्द बोला गया? क्योंकि ये दोनों जो होते हैं सबसे ज्यादा कामुक होते हैं, कुत्ते और बंदर। तो वैसे ही जनता जो है उसका बस मेन उद्देश्य यही होगा कि कैसे हमें इंद्रिय तृप्ति करना है इस संसार में, इसी को बढ़ावा मिलेगा। प्रभुपाद जी इसी को तात्पर्य में बताते हैं। वो लोग बस निर्लज्ज होकर के हर समय इन्हीं चीजों के मौकों को तलाश करेंगे, कैसे हम इस जगत में और इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। धर्मपालो नरपति सातु सम्राट प्रक्षवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हय मेधयात् क्षुत्र श्रमयुतो दीनो नैवाश्मक्षापमर्हति। यस, इसको कौन पढ़ सकता है? और कोई पढ़ेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है? दर्शना है क्या? जय प्रभु जी, हरे कृष्णा। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है। वे अत्यंत प्रसिद्ध है और उच्च कोटि के भगवत भक्त है। वे राजाओं में संत है और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी प्रकार से साप दिए जाने के योग्य नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो बोल रहे हैं कि भाई एक तो इतने पवित्र राजा हैं, अगर भूख प्यास से आहत थे, अगर उन्होंने कुछ किया भी तो किसी प्रकार से श्राप देने योग्य। एक तो इतने उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं, अनेक अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने, और राजाओं में भी संत हैं, मतलब राजर्षि हैं। राजर्षि का मतलब ऐसा नहीं कि राजा बन गए, उनको पूरा ट्रेनिंग मिला हुआ है, ऋषि हैं वो। तो ऐसे राजा को किसी भी प्रकार से वो दंड देने या श्राप देने के योग्य नहीं थे। तुमने गलत किया, ऐसे करके वो बोले। प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरा बताते हैं कि कैसे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग गुण होते हैं। क्षत्रियों का अलग कार्य होता है, ब्राह्मणों का अलग कार्य होता है। अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेना अपक्व बुद्धिना पापं कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तो यहाँ पर बोलते हैं देखो तुम्हारी अपक्व बुद्धि थी, परिपक्व बुद्धि नहीं थी। तुमने बालक बुद्धि का प्रयोग किया है ना, तो तुमने ऐसे व्यक्ति को श्राप दिया है जो बिल्कुल भी गलत था। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ और बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया। भगवान से प्रार्थना करने लगे समित ऋषि। इतना बड़ा इसने पाप कर दिया है, वो भी तो शुद्ध भक्त थे। परीक्षित महाराज के बारे में उसने इस तरीके से श्राप देने का प्रयास किया। तो ये बात उनको पता थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं, इसका तो दंड मिलेगा। लेकिन क्यों इसको माफ कर दिया जाएगा? क्योंकि ये अप्रौढ़ है, उसने जानबूझ करके नहीं किया। बुद्धि कम है बेचारे के पास, बुद्धिहीन पुत्र था। अगर जानबूझ करके शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करता
तो फिर उसके लिए कोई क्षमा नहीं। जैसे एग्जाम्पल कौन है? शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किसने किया? शास्त्रों दुर्वासा मुनि की दुर्वासा मुनि ने किया, है ना, और रावण ने किया विभीषण के प्रति। नभते चले विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी, सुंदरकांड में आता है। जिस समय विभीषण चले वहां से तुरंत ही जितने भी लोग थे सब आयुहीन हो गए, तो क्या अपराध किया विभीषण। ऐसे ही सुंदरकांड में दोबारा भी लिखता है कि शिव जी ने अपराध किया था। शिव जी ने श्रृंगी ऋषि, हाँ बालक श्रृंगी ऋषि। हाँ, लेकिन ये जो अपराध था ये अपरिपक्व बुद्धि के कारण किया गया। इस कारण से ये क्षमा किया जा सकता है भगवान के द्वारा। ये चीज यहाँ पर जानबूझ करके वो परीक्षित महाराज को उनसे कोई दुश्मनी नहीं निकालना था, बुद्धि अपरिपक्व बुद्धि थी। प्रभुपाद जी इस चीज को तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। ईश्वरी दंड के कारण वो भागी थे, लेकिन क्योंकि ये चीजें जो है वो अपरिपक्व बुद्धि थी उनकी, उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया, इसलिए उनको माफ किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने भगवान से माफी मांगी अपने पुत्र के लिए, इसने बहुत गलत काम किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है भागवतम का, कुछ श्लोका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये उन्हीं में से एक। तिरस्कता विप्रलब्धा, तिरस्कता मतलब उस व्यक्ति को अपमानित कर दिया जाए पूरे समाज के सामने। विप्रलब्धा, विप्रलब्धा का मतलब ठग लिया जाए, उसको मूर्ख बना करके उससे ठग लिया जाए। शप्ता, उसको शाप दे दिया जाए। क्षिप्ता मतलब उसको विचलित किया जाए, जो काम कर रहा है करने ना दिया जाए। जैसे हिरण्यकशिपु है, वो परेशान कर रहे थे किसको? प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज को। हता अपि, या फिर मार डालने का प्रयास किया जाए। नाश्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, वो व्यक्ति बदला नहीं लेगा। तद भक्ता प्रभवोपि, यही भक्त का गुण है। किसी भक्त की पहचान करना है तो ये उस भक्त का गुण। चाहे जो तुम कर लो, वो कभी भी तुमसे बदला लेने का प्रयास नहीं करेगा। क्यों इस व्यक्ति ने मुझे समाज के सामने बेइज्जत किया, तो अभी बताता हूँ। कभी भी बदला लेने का विचार नहीं सोचेगा। तिरस्कृता विप्रलब्धा, तिरस्कृता मतलब अपमानित कर देना, विप्रलब्धा मतलब ठग लेना उस व्यक्ति को मूर्ख बना करके। शप्ता मतलब शाप दे दो उसको। क्षिप्ता मतलब उसको विचलित करो, जो कर रहा है करने ना दो। हता मतलब उसको मारने का प्रयास करो या उसको उसकी उपेक्षा करो। तो अब ये सब करने के बावजूद भी वो भक्त आपका प्रतिकार करने को नहीं सोचेगा। आप देखो प्रहलाद महाराज ने एक बार भी हिरण्यकशिपु के बारे में बुरा नहीं सोचा। हिरण्यकशिपु चाहे जो कर रहा था, वो चाहे खोलते हुए तेल में डाल रहा था, चाहे बंद कमरे में सांपों के बीच में डाल रहा था, प्रहलाद महाराज के हृदय में एक बार भी हिरण्यकशिपु के बारे में कुछ द्वेष भावना नहीं थी, कभी भी नहीं। हमेशा पिता की तरह सम्मान करते कि मेरे पिता है, और हमेशा वैसे ही बात किया। पूरा हम देखेंगे अपने जीवन, तो वो कभी किसी से बदला नहीं लेते या किसी को बहुत तुच्छ नहीं मानते कि बहुत तुच्छ है, भक्ति नहीं कर रहा है, हमसे बहुत निम्न है। नेवर। वो तो सब में उच्च भक्त होते हैं, वो सब में सबको देखते हैं वो भक्ति कर रहा है। जब भक्त उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, जैसे हम कैसा सोचते हैं, हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, हम इतना माला करते हैं, ये तो बस खाली भौतिक भोग में लगा हुआ है। हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है निम्न स्तर पर। उच्च स्तर पर वो व्यक्ति सबको देखता है कि सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा। ये उच्च भक्त का लक्षण होता है। सब में सबको देखता है कि सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं ही हूँ जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा। इसलिए कहा जाता है उच्च भक्त प्रचार नहीं कर सकता। उच्च भक्त प्रचार कैसे करेगा बताइए? आप जब सामने वालों को जब आप बता रहे हो और आप उनको मान रहे हो कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा भक्त है, इसको तो सब आता है तो उसको आप कैसे बताओगे? इसलिए प्रचार करने के लिए मध्यम भक्त पर आना पड़ता है, मध्यमा, उसके पर प्रचार किया जा सकता है। तो ये तिरस्कता, ये कभी भी शुद्ध भक्त जो होगा उससे कभी भी प्रतिकार नहीं लेता। और बहुत सारे उदाहरण हैं। अपमानित किया गया बहुत सारे लोगों को, जैसे शिव जी को अपमानित किया गया। कहाँ पर अपमानित किया गया था? दक्ष प्रजापति के दक्ष द्वारा। प्रजापति। शिव जी ने प्रतिकार लिया दक्ष से,
नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, प्रतिकार लेने की क्या जरूरत है, वो इम्पोर्टेंट नहीं मानते। ऐसे ही ठगे जाना, ठग लिया किसी को, वैसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण है ठगने के भी। शापित होने का तो यही, शापित होने का तो यही उदाहरण है। अभी परीक्षित महाराज क्या श्रृंगी ऋषि से कोई बदला लेने वाले हैं क्या? कोई बदला नहीं, वो खुश हो जाएंगे कि बहुत अच्छा हुआ, अभी बड़ा सब माया जंजाल में फंसे हुए थे, चलो अभी छुट्टी, 7 दिन आराम से भागवतम सुने, है ना, कोई बिना किसी दिक्कत के। और विचलित किए जाने पर उसको विचलित किया जाए, उपेक्षा किया जाए। प्रहलाद महाराज का उदाहरण देख सकते हैं, कितना विचलित किया जाए उनको, कितने सारे उनको दिए गए। विभीषण का उदाहरण देख सकते हैं, वो बोल रहा था अरे हमारे राजा में रहो, क्यों राम के पास जा रहे हो, यहीं पे रहो आराम से मेरे छोटे भाई की तरह। नहीं, कुछ भी नहीं, कितना भी कुछ करो। जान से मारे जाने पर भी बहुत सारे उदाहरण है, जान से मारने पर भी। प्रहलाद को जान से मारने का प्रयास किया गया, और बताइए किसको मारने का प्रयास किया गया जान से, भक्त होने के कारण, बताइए। जड़ भरत, ठीक है, तो जड़ भरत को जो काली के भक्त थे वो पकड़ करके उनको बलि चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन वो कोई प्रतिकार नहीं कर रहे थे। वो आराम से ठीक है लेके चलो, जाने देना, तुम सिर्फ इस शरीर को मार सकते हो, और वो भी जब भगवान की इच्छा होगी तब, वरना तो वो भी करने में सक्षम नहीं। इस कॉन्शियसनेस में हो रहा था। जान से मारने पर भी वो कभी भी उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचते। विभीषण ने भी कभी रावण से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। प्रहलाद ने भी कभी हिरण्यकशिपु से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। ऐसे ही जो जड़ भरत थे वो भी बदला नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि भक्त जो है वो स्वयं के ऊपर जब ये सब चीजें होती हैं, उनके लिए वो बदला लेने का कभी भी नहीं सोचेगा, सपनों में भी नहीं सोचेगा। वो सोचता है कि अरे मैं तो तुच्छ हूँ, बढ़िया ही हुआ मेरा अपमान कर दिया, बहुत ज्यादा मेरे अंदर अभिमान आ गया था, तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे हो जाऊंगा, बहुत अच्छा हुआ मेरे को ठग लिया। वैसे भी माया तो न जाने कब से ठगी रही है हमको, इतने सारे लुभावने चीजें दिखा दिखा कर हमको कितना ठग रही है। एक व्यक्ति ने और ठग लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। ऐसे ही शापित होने पर उसमें ही वो गुड अपॉर्चुनिटीज को देख लेंगे। परीक्षित महाराज जैसे देखिए 7 दिन बहुत बढ़िया चला, है ना, अभी आराम से भागवतम सुना, उनको कोई भी विचलित नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, अपने ऊपर कोई अपमान होगा, अपने ऊपर कोई, हमको कोई ठगेगा, हमको कोई श्राप देगा, हमारे बारे में कोई बुरा बोलेगा, तो भक्त उसके लिए कोई प्रतिकार नहीं करता। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों के बारे में बुरा बोलता है या फिर भगवान के बारे में बुरा बोलता है, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और वो सारे कार्य करेगा जिससे उसको बंद किया जा सके। उसके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, अरे ये तो बेकार है, इसको कुछ नहीं आता, सिर्फ ढोंगी है, पाखंडी है, तो सुनेगा हाँ भाई और बोलो, तो जितना तुम बोलोगे उतना हम विनम्र होंगे, उतना हमारे अंदर विनम्रता आएगी। तुम्हें जितना बोलना बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम दूसरे डिवोटीज के बारे में बुरा बोलोगे, है ना, या कोई भगवत भक्त के बारे में बुरा बोलोगे, या फिर तुम ये बोलोगे भगवान के बारे में कुछ बुरा बोलोगे, तो उसको हम नहीं समझेंगे। ये चीज यहाँ पे हमको समझ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बता रहे हैं। एक चीज और भी बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है कि सम्यक ऋषि ने अपने मन में सोचा, अच्छा होता अगर परीक्षित महाराज भी श्राप दे देते मेरे बालक को, तो कम हो जाता। भाई इसने श्राप दिया, परीक्षित महाराज ने भी श्राप दे दिया, तो कट गया, दोनों लोग नलीफाई हो गए। लेकिन उन्होंने इस श्लोक को इसीलिए बोला कि भाई परीक्षित महाराज तो श्राप देने से, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं, वो क्यों प्रतिकार करेंगे। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भाई मेरे बच्चे को आप ही बचाइए। क्योंकि अगर परीक्षित महाराज श्राप दे देते तो नलीफाई हो जाता, भाई इन्होंने कुछ गलती किया, परीक्षित महाराज ने भी कुछ श्राप दे दिया, दोनों कट गए। लेकिन परीक्षित महाराज तो भगवान के भक्त हैं, वो तो कुछ श्राप देंगे नहीं। अब वो श्राप नहीं देंगे तो मेरा बच्चा तो दोषी रह जाएगा। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप ही इस बच्चे को बचाइए, इससे गलती हो गई, ऐसे करके वो बोले। इति पुत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद चिन्तयत्। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत पश्चाताप किया अपने पुत्र के द्वारा किए गए कार्यों का, लेकिन उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया।
कि उनको कोई अपमान किया ऐसा करके उन्होंने नहीं माना। ये भी कोई अपमान है, कोई भी ऐसा अपमान नहीं किया। प्रायशः साधवो लोके परे द्वंद्वेषु योजिता न गच्छन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाशया। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक के साथ ये अध्याय खत्म होता है कि देखिए, जो लोग अध्यात्मवादी होते हैं, अध्यात्मवादी मतलब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो लोग द्वंद्वों से व्यथित नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व हमने आपको डिस्कस किए थे। द्वंद्व का मतलब होता है जीवन में कभी कुछ बहुत बढ़िया हो गया, कोई बहुत खराब चीज हो गई, कोई हमको बहुत चीज पसंद थी या कोई व्यक्ति बहुत पसंद था वो हमसे छूट गया, या कोई हमको बहुत अप्रिय व्यक्ति था, हम नहीं चाहते थे व्यक्ति हमारे साथ रहे, लेकिन वो व्यक्ति का संग हमको मिल गया। तो ये जो द्वंद्व संसार में है, इनसे हम या तो कभी खुश होते हैं कभी दुखी होते हैं। लेकिन जो अध्यात्मवादी होते हैं या जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग कभी इनसे व्यथित नहीं होते। वो लोग इनसे प्रभावित नहीं होंगे कि बहुत सुखी हो, बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि भगवान का नाम जप ही नहीं किया, नहीं। इतना दुखी हो गए, परिवार में कुछ हो गया कि भगवान को ही भूल गए, नहीं। वो इनसे ऊपर रहता है, ट्रांसेंडेंटल रहता है, हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं किस हर एक परिस्थिति में भगवान को प्रायोरिटी देते हैं। तो इनको बोलते हैं अध्यात्मवादी। अगर ये नहीं है तो अध्यात्मवादी फिर कैसे है? अगर फिर शरीर के ही लेवल पर है। अध्यात्म मतलब आत्मा के लेवल पर होना चाहिए। वरना अगर इन्हीं चीजों में बहुत ज्यादा परेशान, अरे ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया, इसका मतलब तो शरीर के लेवल पर ही जी रहा है। शरीर के सुख दुखों को ही आत्मा का सुख दुख मान करके जी रहा है। पहली इसकी क्वालिफिकेशन है कि उसे इन द्वंद्वों से ऊपर उठना चाहिए। भगवान भी इसलिए बताते हैं कि हमें तांसित इच्छा स्वभाव सहन करना सीखिए। इन द्वंद्वों को हमें पता होना चाहिए कि चाहे शरीर के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ जो कुछ भी चीजें हो रही हैं वो शरीर के स्तर पर हो, आत्मा के स्तर पर मेरा सिर्फ एक ही संबंध है, वो है भगवान के साथ। वो क्या है संबंध? कि हम भगवान के दास हैं और उनकी प्रसन्नता करना हमारा लक्ष्य है। बाकी संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो थोड़े समय का खेल है। हम अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो मुख्य केंद्र है वो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी प्रसन्नता है। वो ये बात हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। चाहे सुख आए या दुख आए, उन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए और भगवान की सेवा में फोकस करना चाहिए। कभी ये नहीं कि बहुत दुखी हो गए इसलिए हम नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा सुखी हो गए इसलिए नहीं कर पाए, ये धारणा नहीं होनी चाहिए। तो हम शरीर के स्तर पर प्रभा जी तात्पर्य में समझाते हैं कि अध्यात्मवादी दो लोग होते हैं। एक को बोला जाता है योगी, दूसरे लोग बोले जाते हैं भगवत भक्त। तो योगी जो होते हैं वो परमात्मा पर ध्यान करते हैं, अपने हृदय में परमात्मा पर ध्यान करते हैं। जैसे समीक ऋषि क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे। वो भक्त नहीं है समीक ऋषि, समीक ऋषि योगी थे, परीक्षित महाराज भक्त थे। दोनों में अंतर, दोनों ही लोग अध्यात्मवादी थे। तो आप देखो दोनों ने यही काम किया। परीक्षित महाराज को शाप मिला, उन्होंने ध्यान नहीं दिया शाप के ऊपर, वो शाप है क्या तो अच्छी बात है। समीक ऋषि का अपमान हुआ, समीक ऋषि ने कोई ध्यान नहीं दिया, अरे ये भी कोई बात हो गई क्या, ठीक है सांप को ही डाला है ना, सांप को हटा दो। मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि अध्यात्मवादी जो लोग होते हैं वो शरीर के स्तर पर जब कोई काम हो रहा है या तो दुख या सुख का, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आत्मा के स्तर पर जो हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। हाँ, जब कैसे अच्छे से किया जाए, भक्तों का संग कैसे कर सकते हैं, भागवतम कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्लास कैसे कर सकते हैं, कैसे भगवान के बारे में बोल सकते हैं, उनका मेन कंसर्न ये होता है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है? जी प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अध्यात्मवादी। ये श्लोक के साथ ये एंड होता है। प्रभा जी लास्ट में तात्पर्य में सबसे आखिरी में बताते हैं कि यहाँ पर दोनों ही लोग, राजा हो या फिर ऋषि हो, दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। दोनों का ना तो कोई दोस्त था उसमें, भगवान की इच्छा थी, और इस इच्छा में ही वो खेलने की उम्र वाला बालक वो भी एक निमित्त मात्र था। तो इस तरीके से भगवान की इच्छा के द्वारा ये सारी चीजें प्लान हुई और इस तरीके से कलयुग का प्रवेश उस ब्राह्मण बालक के द्वारा, उस पतन के द्वारा कलयुग का प्रवेश किया गया। तो ये भगवान की एक योजना थी जिसको एग्जीक्यूट करना था। इस तरीके से ये चैप्टर जो है आज हम यहीं तक करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है, कंसर्न है, आप बता सकते हैं।
एनी क्वेश्चन, डाउट? अच्छा, यस प्रभु जी, ये जो अभी लास्ट में हम लोग अध्यात्मवादी पढ़े हैं, तो योगी है और भक्त है, तो ये दोनों में सर्वश्रेष्ठ कैसे? हमें तो पता है जैसे भक्त है, लेकिन अगर कोई कहते हैं ना कि नहीं ये तो अध्यात्मवादी है, तो उनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? करना जरूरी है कि ओके? हाँ, अध्यात्मवादी का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जो है वो भगवान में रुचि रखता है। तो देखिए, जो योगी होते हैं वो परमात्मा पर ध्यान करते हैं। परमात्मा कौन है? कृष्ण। कृष्ण ही जो है वो सभी के अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो योगी भी जो है वो भगवान पर ही ध्यान करते हैं, ये भी अध्यात्मवादी। और भगवान के भक्त तो भगवान पर ध्यान करते हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं डायरेक्ट भगवान कृष्ण पर ध्यान करते हैं, और योगी जो होते हैं वो भगवान कृष्ण के लोकलाइज्ड फॉर्म मतलब परमात्मा पर ध्यान करते हैं। तो दोनों ही लोग अध्यात्मवादी हैं, दोनों के स्तर अलग अलग हैं। जैसे एक क्लास 10 में पढ़ रहा है, एक क्लास 12 में पढ़ रहा है, दोनों ही स्टूडेंट है क्योंकि दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमको शास्त्र सिखाते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सेम भगवान को अप्रोच करने के 3 अलग अलग स्तर हैं। कुछ लोग ब्रह्म को अप्रोच करते हैं, कुछ लोग परमात्मा को अप्रोच करते हैं, कुछ लोग भगवान को अप्रोच करते हैं। तो कुछ लोग हैं वो क्लास 12th में है, कुछ लोग क्लास 10th में है, कुछ लोग क्लास 1 में है। सभी स्टूडेंट हैं उस हिसाब से। लेकिन खास करके योगी और भक्त ये दोनों भगवान को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। ब्रह्म में जो रहता है वो तो निराकार ब्रह्म के पीछे, तो भगवान को इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहा है। लेकिन योगी डायरेक्टली और भक्त भी डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, तो एटलीस्ट एक पर्सनालिटी के रूप में ट्रीट कर रहा है। योगी भी जो परमात्मा पर ध्यान करते हैं तो परमात्मा एक पर्सनालिटी है ना, वो चिरोदक सही विष्णु है जो सभी के हृदय में कृष्ण परमात्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं है। आवाज? अच्छा, बाकी सबको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकी सबको आवाज क्लियर है या सबको प्रॉब्लम है आवाज में? हरे कृष्ण। वॉइस इज नॉट कमिंग। आवाज तो साफ आनी चाहिए वैसे। आवाज आ रही माता जी मेरी या नहीं आ रही? अभी आ रही प्रभु जी। यस प्रभु जी। अभी तुरंत वॉइस बीच में अभी है। तुरंत हाँ, आया हाँ। प्रभु जी। तो आपको समझ में आ गया आ रही है प्रभु जी। ब्रह्म परमात्मा और भगवान में अंतर? यस यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये सेम चीज अध्यात्मवादी में बताया गया ना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान होते हैं। तो ये अध्यात्मवादी में मैं कह रही, ये जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान है, तो इन्हीं का ये अंतर बताया गया ना प्रभु जी की इन सब में एटलीस्ट योगी भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। एज परमात्मा। हाँ, लेकिन जो परमात्मा को पर भी ध्यान कर रहे हैं तो भी वो स्तर कम है, लेकिन वो भी सही अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि वो गलत है। तो समीक ऋषि भी जो हैं वो परमात्मा पर ध्यान कर रहे हैं, तो भी अपने स्तर पर वो भी ठीक है क्योंकि वो भी एटलीस्ट भगवान को ही अप्रोच कर रहे हैं अलग तरीके से। ठीक है, तो भगवान तो अब्सोल्यूट है ना। अब्सोल्यूट मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कम है वो ज्यादा है, लेकिन स्तरों में अंतर है। एक जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण को अप्रोच कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भगवान कृष्ण के जो विस्तार है मतलब कि परमात्मा उनको अप्रोच कर रहा है। तो बस यही डिफरेंस है, वही चीज का अंतर। जैसे एक व्यक्ति है वो डायरेक्ट पर्सन से जाकर के मिल रहा है और दूसरा व्यक्ति है सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर के चला आ रहा है और बोल रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड से कि आप अपने मालिक को बता दें, ऐसे करो। पर प्रभु जी, हाँ, जैसे मतलब तो दोनों में अंतर थोड़ी ना है। उनके प्रोसेस में अंतर है और उनके स्तरों में भी अंतर है। भक्त जो है वो डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर रहा है। जैसे हम वर्णन करते हैं, आपको किसी को इनवाइट करना है तो आप जाइए उस व्यक्ति से डायरेक्ट मिलिए, कहीं आपको आना ही पड़ेगा, आप आइए ही फंक्शन में हमारे। और दूसरा व्यक्ति जाए और किसी परिवार के सदस्य को बोल दे कहते फला फला व्यक्ति है, उसको बता देना कि आना है। तो भक्त जो है वो बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं। योगी लोगों को अष्टांग पद्धति फॉलो करनी होती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि साधना, तो वो कलयुग के लिए संभव नहीं है। नहीं है। हाँ, योगी भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं
जब परमात्मा को प्राप्त कर ले, दिखाई देने लगते हैं उनको हृदय में, तब उसके बाद वो भगवान को प्राप्त करते हैं, तब वो भगवान की सेवा में लगते हैं। और भक्त तो जब से भक्ति प्रारंभ करते हैं तब से ही भगवान की सेवा में लग गए। तो कलयुग में ज्यादा कलयुग में योग संभव नहीं है। हाँ, योग पद्धति योग है ही साधना है ही नहीं। आप अष्टांग नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे, नहीं यम कर नियम में ही सकते। फेल हो जाएंगे आप। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हमारे बाकी सबको और कोई डाउट नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर इसके आगे 19वां जो आखिरी चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। यस सकुन माता जी। जी आप कुछ प्रभु बोल जी, रहे हैं? मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि जैसे, जी प्रभु जी आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही है। प्रभु जी जैसे कली ने जो अपने 4 स्थान थे उनको दिए थे, फिर अपना एक 5वां स्थान भी मांगा था स्वर्ण में ना। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो राजा परीक्षित ने जो सर्प डाला तो उनके सिर पे सोने का मुकुट था, उस पे मतलब कली ने प्रवेश कर लिया था। तो प्रभु जी ये सही है क्या ये? नहीं, ये मैंने भी सुना है, मतलब जो कथाकार हैं वो बोलते हैं इसके बारे में। जी, बाहर के जो कथाकार हैं वैसा हमने सुना उनसे, लेकिन कभी हमने ये भागवतम में नहीं है इसका वर्णन। इसका वर्णन हो सकता है किसी पुराण में आया हो, क्योंकि एक कथा कई जगह है तो हो सकता है किसी पुराण से वो बोलते होंगे, है ना। जी प्रभु जी। ये मेरे भी माइंड में था, लेकिन हमने जो भागवतम में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। क्योंकि मेन क्या चीज है, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भक्त के ऊपर कोई भी चीज, बाहरी चीज प्रभावित नहीं कर सकती उसको। जी प्रभु जी। हाँ, तो वो चीज इम्पोर्टेंट है। अब एक यहाँ पर परीक्षित को निमित्त बनाया गया भागवतम को लाने के लिए, प्रभुपाद जी इसी चीज को बार बार बताते हैं। तो उसके लिए ये कारण लगाना कि उस कारण से हो गया, इस कारण से हो गया, भक्त के ऊपर कोई भी चीज प्रभावी नहीं हो सकती सिवाय भगवान की इच्छा के। जैसे अर्जुन जो है वो भ्रमित हो रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भक्त कभी नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा है कि अर्जुन भ्रमित हो ताकि गीता संसार के पास पहुंचे, इसलिए अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे युधिष्ठिर युद्ध के बाद भ्रमित हो गए, तो ऐसा नहीं युधिष्ठिर भ्रमित हुए। भगवान चाहते हैं कि भीष्म की गाथा, भीष्म की महिमा मेरा जो भक्त है उसको बारे में सबको पता चले, इसलिए युधिष्ठिर भ्रमित हुए। ठीक है, तो इन कारण इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता किसी पुराण में ये दिया गया हो, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान की वो इच्छा थी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि शंगी बालक ने श्राप दिया, ये कारण था जिसके कारण से परीक्षित महाराज को जाना पड़ा। लेकिन ये तो सिर्फ एक जस्ट एक रीजन है, मेन चीज है भगवान की इच्छा थी। जी प्रभु जी धन्यवाद। जैसे एक भक्त इस बात को बोल रहे थे, कहते प्रभु जी राधेश्याम प्रभु से पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आप ये जो परीक्षित महाराज तो भूखे प्यासे थे ना, थके हारे थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर के सांप को डाल दिया ऋषि मुनि के गले। तो राधेश्याम प्रभु ने बोला नहीं, दैट इज नॉट द केस। ये इसलिए डाला क्योंकि भगवत इच्छा के कारण। परीक्षित महाराज को कोई भूख प्यास शोक ये सब शुद्ध भक्तों के लिए कष्टदायी नहीं होता, और ना ही वो कभी किसी से ईर्ष्या करते या बदला लेने की भावना होती। हमने देखा ना, वो कभी बदला नहीं लेते शुद्ध भक्त। तो वो क्यों बदला लेंगे जब उन्होंने उनको पानी नहीं दिया या कुछ नहीं दिया? तो बदला लिया, इसका मतलब उन्होंने वो शुद्ध भक्ति को, शुद्ध भक्त की कैटेगरी को नहीं फॉलो किया, वो भगवान की इच्छा से। क्योंकि परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त है, जन्म से शुद्ध भक्त। जी प्रभु जी। यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 19 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आखिरी चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।